वेलकम क्लास। तो आज चैप्टर 8 मोशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 7। तो इसमें हम बताने जा रहे हैं आज गति के समीकरणों का हल। तो हाँ, यहाँ पहले ग्राफीय विधि द्वारा गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की स्थापना करने जा रहे हैं। तो गति के प्रथम समीकरण की ग्राफीय विधि द्वारा स्थापना कीजिए। तो ग्राफ जो है हमने ये लिया है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। एक्स अक्ष पर समय लिया है, ये समय यहाँ 0 से स्टार्ट हुई और ओ सी तक का समय t सेकंड है। और ये वेग लिया है यहाँ पर ओ वाई एक्स पर, तो ये ओ ए एन है, ये प्रारंभिक वेग है। मान लो कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है बिंदु ए से और t सेकंड तक चलती है, ये a से b तक t समय, और t समय पश्चात इसका बिंदु b पर पहुंचने पर वेग कितना हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है t सेकंड में। अगर इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो तो अब इस त्वरण को कैसे निकालते हैं ये देखना है। तो हमने मान लिया, माना u वेग से गतिमान वस्तु t समय पश्चात इसका वेग v हो जाता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ इसका प्रारंभिक वेग लिया है हमने OA या CD बराबर u, और अंतिम वेग कितना है, ये BC बराबर v है। अब तो ये उत्पन्न त्वरण लिखेगा, ये ग्राफ है ना AB, इसका ढलान, इसका स्लोप कितना है, उत्पन्न त्वरण, इस ढलान से निकालेंगे हम। तो t समय में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, यहाँ AB रेखे का ढाल स्लोप, तो ये क्या होगा, AB बटे AD होगा। तो AB क्या है, यहाँ पर वेग परिवर्तन के बराबर आएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतर। कितना वेग परिवर्तन हुआ वस्तु में, अब अंतिम वेग क्या हो गया और प्रारंभिक क्या, वेग परिवर्तन यही होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और नीचे समयांतर, समय में परिवर्तन कितना हुआ। तो अंतिम वेग लास्ट में क्या हो गया BC, और प्रारंभिक वेग था OA ग्राफ में। अब BC को हमने माना है स्मॉल v और OA को माना है u, तो v माइनस u हो गया वेग परिवर्तन। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दिया। और समयांतर कितना है, OC की वैल्यू कितनी ली है ग्राफ में हमने, यहाँ पर OC दिख रहा है, ये OC की वैल्यू कितनी है t, ये समयांतर है, तो ये लगा दिया हमने नीचे t, तो ये a आ गया तुम्हारा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, v माइनस u बराबर AT, तो अब इसमें u को इधर राइट साइड में पहुंचा दिया, तो v बराबर u प्लस AT। यही गति का प्रथम समीकरण है। कौन सा समीकरण है, प्रथम समीकरण। ऐसे ही हम अन्य समीकरणों को भी हल करेंगे आज, यहाँ पर दूसरा और तीसरे समीकरणों को भी हल करेंगे। तो ये था गति का प्रथम समीकरण। अब लेते हैं गति का द्वितीय समीकरण। तो ग्राफीय विधि द्वारा गति के दूसरे समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT की स्थापना कीजिए। ये दूसरा समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो वही मानेंगे द्वितीय समीकरण की स्थापना। पहले में जैसे लिया था, माना u वेग से गतिशील वस्तु का t समय पश्चात वेग v हो जाता है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण a हो तथा t सेकंड में तय दूरी कितनी मान लें, वस्तु t समय में कितनी दूरी तय करे, s। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v हो गया t समय बाद। तो अब हम देखेंगे ग्राफ में यहाँ कि वस्तु द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा t समय में तय की गई दूरी होती है ग्राफ AB द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। AB ग्राफ कितना क्षेत्रफल घेरता है, तो AB ग्राफ द्वारा घिरा क्षेत्र है वो है यहाँ पर एक, तो आयत बनेगा, आयत OADC का क्षेत्रफल एक त्रिभुज बनेगा। देखो यहाँ पर, यहाँ ग्राफ ये AB ग्राफ द्वारा जो क्षेत्रफल घिर रहा है, तो इसमें एक तो ये आयत है OADC, ये तो आयत है, और एक ये त्रिभुज। तो इस AB ग्राफ द्वारा
घिरा संपूर्ण जो क्षेत्र होगा वो उसका क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा यहाँ पर कितना होगा। ए बी ग्राफ जो होगा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल यही तो है पूरा ये वाला। तो यहाँ पर एक तो ये आयत हो गया और ऊपर वाले त्रिभुज दोनों का जोड़ देते हैं। तो आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ ओ ए और ओ सी इन दोनों का भुजाओं का गुणा कर दें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हम यही करने जा रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं वापस से वहीं चलते हैं। ये था तुम्हारा आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज का। तो आयत का क्षेत्रफल ओ ए गुणा ओ सी और ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ओ ए कितना था u प्रारंभिक वेग और ये ओ सी टी है। तो टी की वैल्यू रखती है हाफ बी डी। बी डी यहाँ जो निकाला है हमने बी डी है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का अंतर और ओ सी है टी, चित्र में अभी दिखाया था। अब यहाँ पर ये तो हो गया यू टी और ये हो गया हाफ। अब v माइनस यू को गति का प्रथम समीकरण हमने लिया है b बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें u को है ना इधर ले आओ तो v माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। तो इस v माइनस यू का है ना मान रख दिया हमने किसके बराबर, गति के प्रथम समीकरण से ए टी के बराबर। v माइनस यू की जगह कितना रख सकते हैं ए टी, क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी में से v इधर लिया है तो v माइनस यू हुआ तो ये ए टी के बराबर हो गया ना। तो v माइनस यू को ए टी के बराबर रख दिया, टी का टी रख दिया। तो अब ये कितना आया यू टी प्लस हाफ ए टी और ए टी स्क्वायर। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो t सेकंड में तय की गई दूरी हो गई ये। यही गति का क्या है, दूसरा समीकरण है। इसको गति का दूसरा समीकरण कहते हैं। अब ग्राफीय विधि द्वारा ही हम लेते हैं इसका ही कौन सा समीकरण, तीसरा समीकरण लेने जा रहे हैं। ग्राफीय विधि से हम कौन सा समीकरण लेंगे, यहाँ पर तीसरा समीकरण लेंगे। तो ग्राफीय विधि से ही अब फिर वही बोलेंगे यहाँ पर कि माना u वेग से गतिशील वस्तु का वेग t सेकंड में बढ़कर v हो जाता है। ये लाइन सभी में लिख रही है। t समय में तय दूरी s और उत्पन्न विस्थापन a हो। तो अब गति का प्रथम समीकरण v बराबर क्या था u प्लस ए टी। इससे पक्षांतर क्या था पहले v माइनस यू। अब की बार करना है v माइनस यू, u इधर ले आए तो v माइनस यू हो गया और इसमें ए टी बना। तो अब इसमें से a और इधर लाएंगे तो ये क्या होगा v माइनस यू अपॉन ए बराबर टी। इसको एक नंबर दे दिया हमने। गति के प्रथम समीकरण में से t का मान निकाल लिया, पक्षांतर कर ये मान लो। अब वस्तु द्वारा t समय में तय की गई, सेम उसी की तरह दूसरे की तरह। अब ग्राफ ए बी द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ये पूरा क्षेत्रफल पहले की तरह निकालना पड़ेगा। अब पहले तो क्या है, दूसरे समीकरण में एक ये आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा था। अब की बार तीसरे में क्या करना है, इसका पूरे का एक साथ निकाल लो। अब पूरी आकृति कैसी है, ये पूरी आकृति है भाई समलंब के आकार की। कैसी है, समलंब ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर ये समांतर भुजाएं हो गई ओ ए और बी सी, ये समांतर भुजाएं। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी होती है। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है एक साथ। तो समांतर भुजाएं यहाँ होगी 1/2, इन दोनों को जोड़ देंगे बी सी प्लस ओ ए गुणा उनके बीच की दूरी क्या है, ये ओ सी है। तो यहाँ ये हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमारे मान इसमें तीसरे समीकरण में आ जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गति का पहला दूसरा तीसरा समीकरण ये सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो यहाँ पर तीसरा समीकरण का भी सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। जैसे हमने लिया 1/2 यहाँ पर आया
1/2 समांतर भुजाओं का योग हो गया बी प्लस यू, और उनके बीच की दूरी क्या है, ओ सी, इसके टी के बराबर है ये। तो अब 1/2 ये आएगा, और v माइनस यू यों का तो ही रहेगा, बी प्लस यू यों का तो ही रहेगा, और टी का वैल्यू हमने अभी जो निकाली थी वो थी b माइनस यू बटे ए। तो अब ये a प्लस बी ए माइनस बी होता है, ये v, अब ये हो जाएगा हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इधर क्या है s। अब पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, ये पक्षांतर करेंगे तो ये बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यही गति का तीसरा समीकरण है, उसको इधर भी ले जा सकते हो आपको, u को v बराबर यू स्क्वायर है ना प्लस 2as। तो यहाँ तक ये गति के 3 समीकरण हो गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।